बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी दिनों के वक्फे के बाद जुल्फ़िकार राहत एक बार फिर हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि पंजाब के जो साबिक़ हुक्मरान हैं वो अपने आप को साबिक़ नहीं समझते। वो ये समझते हैं कि वो हमेशा हुक्मरानी के लिए पैदा हुए हैं और हमेशा हुक्मरान रहने के लिए पैदा हुए हैं। यानी उनको कोई साबिक़ भी कहे तो उनको इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मेरी मुराद है शरीफ ख़ानदान से। यानी आज आप देखें कि CCPO लाहौर और IG पंजाब की तब्दीली के हवाले से अगर नून लीग का रद्द-ए-अमल देखें तो ये बात वाज़ेह होती है कि वो ये समझते हैं कि पंजाब उनकी मलकियत है और पंजाब के अंदर रहने वाले जो बासी हैं वो उनकी मुस्तकिल रियाया हैं। और इस पे जिस तरह रिएक्शन आ रहा है CCPO की तैनाती के ऊपर और इसी तरह IG की तैनाती के ऊपर जिस तरह नून लीग रिएक्ट कर रही है, जलसे जुलूस कर रही है और एक छोटी से छोटी चीज़ को पकड़कर उस पर इस कदर रिएक्शन दे रही है कि ऐसे लगता है जैसे किसी की जागीर के अंदर कोई एक ऐसा शख्स घुस आया हो जिसकी शक्ल भी पसंद नहीं, जिसका काम भी अच्छा नहीं लगता और उसका वजूद भी तस्लीम नहीं। यानी इसका सबसे बड़ा जो इशू है ये ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि इमरान खान साहब की हुकूमत को 2 साल हो चुके। इमरान खान साहब की हुकूमत ने अभी तक पंजाब के साबिक़ हुक्मरानों को ये मैसेज ही नहीं दिया कि आप साबिक़ हो चुके हैं। मौजूदा वज़ीर आला को इस बात का इदराक ही नहीं है कि पोस्टिंग ट्रांसफ़र किस तरह से करनी है, कौन से लोग हैं जो नून लीग के चेहरे हैं और कौन से लोग हैं जो PTI के लिए एक न्यूट्रल रोल प्ले कर सकते हैं या बैलेंस किस्म की अप्रोच रखते हैं। तो नतीजा ये निकला कि 2 साल से अगर CCPO की सीट के ऊपर एक नून लीग का वर्कर टाइप अफसर बैठा होगा जो वहाँ पे जाके व्हाट्सएप के ज़रिए रोज़ सलाम भी करता है और IG की सीट के ऊपर बैठा हुआ शख्स जो है वो रोज़ाना शहबाज शरीफ साहब को अपनी वफा का यकीन दिलाएगा, तो उसके बाद आम PTI का वर्कर या आम पाकिस्तानी समझेगा कि अभी तक पंजाब के अंदर नवाज़ लीग की ही हुकूमत है। मैं एक और मिसाल आपको दे देता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी एक मीटिंग के अंदर वाज़े तौर पे कहा कि एक काम अभी रिसेंट पास की बात है, यानी कोई पुरानी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि एक बात बुज़दार साहब किसी ब्यूरोक्रेट को पंजाब के अंदर कह दें, एक काम मैं कह दूं। फिर उन्होंने कहा नहीं सॉरी, एक काम मेरा सेक्रेटरी तारड़ कह दे और दूसरे बुज़दार साहब कह दें, तो बुज़दार साहब के कहने पे काम नहीं होगा, मेरे सेक्रेटरी के कहने पे काम होगा। इस हद तक इत्मीनान, इस हद तक आज भी यकीन अपने हुक्मरान होने का। तो मैं समझता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं, ये वो PTI की गवर्नमेंट की गलतियाँ हैं जिसका खमियाजा आज PTI के लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है और आम लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पे पुलिस से लेके दीगर ब्यूरोक्रेसी के अंदर इस कदर सियासत घुस चुकी है जो इमरान खान साहब जिस तरह आधा तितर और आधे बटेर, यानी एक तरफ आइडियलिज़म की जी सियासत ब्यूरोक्रेसी में नहीं होगी, PTI कोई ऐसा ग्रुप नहीं बनाएगी, दूसरी तरफ वो इस तरह की कल्ट और इस तरह की समझ लें कि जो स्टेटस को उसको भी ब्रेक करना चाहते हैं। ये 2 काम नहीं हो सकते। आपको ऐसे इक़दाम लेने पड़ेंगे और ऐसे स्टेप लेने पड़ेंगे जिससे ये जो माफिया है ये ख़त्म हो सके। पुलिस के अंदर पंजाब में आज भी नून लीग के वर्कर टाइप और उनके इंतहाई सिंसियर लोग अक्सरियत के साथ मौजूद हैं। पंजाब के अंदर ब्यूरोक्रेसी के अंदर मौजूद हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के दाएं बाएं एक मजबूत ग्रुप मौजूद है जो व्हाट्सएप पे आज भी वफादारी का यकीन रोज़ाना की बुनियाद पे 24 घंटे में 2 दफ़ा शहबाज शरीफ साहब के साथ वफादारी का यकीन दिलाते हैं। तो कीर शाह पंजाब के अंदर बैठ के GOR के अंदर बैठ के क्या कर रहे हैं, फवाद क्या कर रहे हैं? देखिए, ये तमाम वो लोग हैं जो आज भी अपने ग्रुप को मजबूत से मजबूत कर रहे हैं। नून लीग अपोजिशन के अंदर है लेकिन फिर भी उनके काम PTI से ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब आपको भी समझना चाहिए। और एक अफसर आपने लाहौर के अंदर अपनी मर्ज़ी का लगाया, एक IG अपनी मर्ज़ी का लगा रहे हैं। पहले तो आपको कहाँ से एडवाइस आती है, कौन आपको एडवाइस करता है और ब्यूरोक्रेसी के अंदर से नून लीग मनोवर कैसे करती है और अपने लोगों को इंपॉर्टेंट सीटों के ऊपर बिठाती कैसे है, फिर उनसे काम कैसे लेती है, ये एक पूरी साइंस है।
पहले इस साइंस को समझें, फिर अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें। और ये सीसीपीओ लाहौर से प्रॉब्लम क्या है ये सबको पता है कि आते ही उसने पुलिस के माफिया को चैलेंज किया, आते ही उसने लाहौर के कब्जा ग्रुपों को चैलेंज किया, आते ही उसने लाहौर में नून लीग के इन्वेस्टरों को चैलेंज किया। अब नून लीग के छोटे से छोटे वर्कर तक, यकीन करें मैं दावे के साथ कहता हूं, वो एक एक नून लीग का बंदा जो है ना वो डर रहा है। उमर शेख ने किया क्या है? कुछ भी नहीं। उसने आके सिर्फ पुलिस वालों को, आम एहलकारों को बताया कि ये जो टिल्ट है ना आपका, ये जो चमचागिरी है ना, इसको छोड़ दो, सीधा सीधा काम करो और मेरिट के ऊपर काम करो, और जो पुलिस वाला गड़बड़ करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। एक मैसेज से सारा लाहौर हिल के रह गया और नून लीग वाले परेशान है। अभी सिविल सोसाइटी ने एक एहतजाज सीसीपीओ के खिलाफ लॉन्च किया हुआ है। उसके अंदर नून लीग के एमपीएस, एमएनएस और नून लीग की वर्कर्स और नून लीग की खवातीन मौजूद हैं अक्सरियत के साथ। तो क्या सिविल सोसाइटी के एहतजाज को भी उन्होंने पोलिटिसाइज कर दिया? अगर सिविल सोसाइटी के रहता तो ज़्यादा अच्छा था। तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई की गवर्नमेंट को इस पे सोचना पड़ेगा, सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, ऐसे लोग लाने पड़ेंगे जो कम अज़ कम जो पुराना माफिया है, जो कब्ज़ा ग्रुप है, जो लाहौर के अंदर तबाही कर रहा है, उस सबको सब ख़त्म किया जा सके। बहुत शुक्रिया। कल दोबारा एक नए मौजू के साथ और कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ के साथ दोबारा मुलाकात होगी और अब आपसे दोबारा रब्ता इंशाअल्लाह रहेगा। थैंक यू वेरी मच।